हेलो एवरीवन। आजकल हार्डली कोई ऐसा होगा कि जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं रह गए हैं, बल्कि हम उसे यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, टेस्टिंग के लिए एंड बहुत कुछ। ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू द कोरोना एंड द लॉकडाउन, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, वर्क फ्रॉम होम शुरू है एंड दिन भर लॉकडाउन में क्या करें घर पे, इसलिए हम मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, गेम खेलते हैं या फिर सोशल मीडिया है तो हम चिट चैट करते हैं। इसलिए कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा देर तक और वो भी फॉल्टी पोस्चर में अगर आप करते हैं तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपको नेक पेन हो सकता है, अपर बैक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मे बी ये हो सकता है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम की वजह से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये टेक्स्ट नेक सिंड्रोम होता क्या है और उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस एंड टिप्स टू प्रिवेंट इट। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। Hello everyone, I am Dr. Rucha and welcome to my YouTube channel Physio Rucha। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम ये एक ओवर यूज़ या फिर रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी है। नॉर्मली जो आपकी नेक रहती है वो एक अगर स्ट्रेट रहती है तो आपके जो हेड का वेट रहता है ऑन एन एवरेज वो रहता है 4 to 5 kgs तक। वो वेट आपके नेक के जो मसल रहते हैं या फिर लिगामेंट रहता है वो इजीली बेयर कर सकते हैं। पर अगर आप मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करते वक्त आपकी गर्दन नीचे झुकाते हैं तो आपका जो हेड का वेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो बढ़ जाता है अप टू द 27 kgs तक। एंड ये वेट आपके जो नेक के मसल्स रहते हैं वो बेयर नहीं कर सकते। इसके वजह से आपकी जो बैक रहती है, अपर बैक, वो भी नीचे झुकने लगती है एंड आपके जो पीछे के मसल हैं अपर बैक एंड नेक के वो इलोंगेट हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं, और जो सामने के मसल रहते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं। इन सब इम्बैलेंस की वजह से आपको नेक पेन हो सकता है या अपर बैक पेन हो सकता है। ये हो गया एक बेसिक कंसेप्ट टेक्स्ट नेक सिंड्रोम में क्या होता है वो। अभी मैं आपको बताऊंगी कि उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम रहता है नेक पेन। आपको नेक पेन हो सकता है एंड वो लोकलाइज रह सकता है, यानी आपको एक पॉइंट पे रह सकता है, या जनरलाइज पेन रह सकता है जो आपके पूरे नेक में, अपर बैक में एंड शोल्डर में आ सकता है। आपको एक डल एकिंग पेन कंटिन्यूसली होता रहेगा। इसका सेकंड सिम्टम है हेडेक या फिर हेवीनेस आपके सर में। जो बैक की मसल्स रहती है वो ओवर यूज़ की वजह से स्पाज्म में चले जाते हैं और उसके वजह से आपको जो पीछे का हेड है स्पेशली वहाँ पे आपको हेवीनेस फील हो सकता है या फिर आपको हेडेक हो सकता है। इसका थर्ड सिम्टम है रेड्यूस मोबिलिटी, यानी आप कंटिन्यूस जो एक पोजीशन लेते हैं या फिर कुछ मसल जो टाइट हो जाती है उनकी वजह से आपकी नेक की मूवमेंट कम होने लगती है। इसकी वजह से जो मोबिलिटी है नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल मूवमेंट रहती है नेक की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। फोर्थ सिम्टम है इसका कि हाथ में दर्द आना। आपको कंटिन्यूस जो आप मोबाइल एक पोजीशन में पकड़ के रखते हैं इसकी वजह से आपके पूरे हाथ में टिंगलिंग यानी झुनझुनी या फिर नमनेस या फिर एक जस्ट जनरलाइज्ड डल एकिंग पेन हो सकता है। फिफ्थ सिम्टम है इसका कि जब भी आप गर्दन झुकाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है गर्दन में, और जब भी आप थोड़ा उसको स्ट्रेच करेंगे या पीछे के साइड में लेके जाएंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा और पेन आपका कम होगा। तो ये हो गए हैं कॉमन सिम्टम्स टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के। लेकिन इनके तरफ आपने अगर इग्नोर किया तो आपको और उसके सिम्टम्स या फिर और कुछ कॉम्प्लिकेशन उसके दिख सकते हैं, जैसे कि आपको वर्टाइगो यानी चक्कर आना, या फिर अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस या आर्थराइटिक चेंजेस आपको दिख सकते हैं। डिफॉर्मिटी दिख सकती है, यानी कि काइफोटिक, यानी ऐसे आप जो बैठते हैं तो हम्प बैक या फिर काइफोटिक बैक आपको दिख सकती है, या फिर राउंडेड शोल्डर। ये सब आपको तकलीफ़ें आगे जाके हो सकती हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स।
तो उसमें सबसे पहला है कि आप जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें आफ्टर एवरी 15 मिनट्स आपको एक ब्रेक लेना है। जस्ट आपको ब्रेक लेके थोड़ी नेक की मूवमेंट करनी है और उसके बाद आप फिर से आपका काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये ध्यान में नहीं रह रहा है 15 टू 20 मिनट्स, तो आप आपके मोबाइल में रिमाइंडर एक लगा सकते हैं जो आपको याद दिलाएगा। सेकंड प्रिवेंटिव मेजर है कि आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो बजाय आप नीचे गर्दन झुकाने से आपका हाथ जो है वो ऊपर लेके आइए, सो दैट आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो आपके आई लेवल में आनी चाहिए। इसकी वजह से आपकी गर्दन नीचे झुकेगी नहीं और वो स्ट्रेट रहेगी। थर्ड प्रिकॉशनरी मेजर है इसका कि जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो बहुत लोगों को ये आदत रहती है कि जब वो लैपटॉप यूज़ करते हैं तो वो अपने पैर के ऊपर वो लैपटॉप रखते हैं, उसकी वजह से और उनकी गर्दन नीचे झुक जाती है। तो वो अवॉइड करने के लिए आप आइदर एक टेबल ले सकते हैं या फिर पिलो, कैसे भी आप एडजस्ट कीजिए सो दैट लैपटॉप की स्क्रीन या फिर कंप्यूटर की जो स्क्रीन रहती है वो आपके आई लेवल पे आनी चाहिए। इवन आप कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो आप कंप्यूटर की टेबल की हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर चेयर पे आप पिलो रख सकते हैं। तो ये सब एडजस्टमेंट करके आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी जो लैपटॉप या कंप्यूटर या टैब है उसकी जो स्क्रीन रहती है वो आपके आई लेवल में आनी चाहिए। इसका फोर्थ प्रिवेंटिव मेजर ये है कि अननेसेसरी आप ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ मत कीजिए। जैसे कि आप अभी ऑनलाइन क्लासेस अवॉइड नहीं कर सकते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पर आप अगर किसी को मैसेज कर रहे हैं तो बजाय वो उसको मैसेज करने से एक आप उसको फ़ोन लगा दीजिए, कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए। ये जल्दी होगा और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ है वो कम हो जाएगा। तो ये हो गए प्रिकॉशनरी मेजर्स। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताऊंगी कि जो आप जहाँ पे बैठे हैं, यानी आप जो इनकेस कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ बैठ के ही आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपको वहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको जब भी लगेगा कि नहीं, आपको थकावट महसूस हो रही है, आपको रेस्ट लेना है, तो उस वक्त आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज ये है कि आपकी जनरली जो नेक नीचे झुकी हुई रहती है तो उसको आपको पीछे की तरफ लेके जाना है। ये एक्सरसाइज को बोलते हैं चिन टक। ये एक्सरसाइज में आपको आपके चिन के ऊपर उंगली रखनी है और उसके बाद आपको जो आपकी नेक है वो पीछे की तरफ लेके जानी है। ऐसे आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है फॉर 1 to 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। मैं आपको ये साइड से भी बता देती हूँ एक्सरसाइज। आपको चिन के ऊपर उंगली रखनी है, देन आपको नेक पीछे लेके जानी है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 एंड देन रिलीज। तो ये हो गई ही चिन टक एक्सरसाइज। अभी हम आते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ये रहती है आपके अपर बैक के लिए एंड शोल्डर्स के लिए। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपका आइदर हाथ आप चेयर पे रख सकते हैं या टेबल पे रख सकते हैं, या आपके लैप पे रख सकते हैं। ऐसे रखने के बाद आपको शोल्डर ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे आपको 1 से 5 तक उसे काउंट करना है। 1 से 5 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप हाथ नीचे लेके आते हो तो आपको धीरे धीरे नीचे लाना है। आपको ये सडनली ऐसे ड्रॉप नहीं करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ एक्सरसाइज एक बार। आपको शोल्डर ऊपर लेके जाने हैं। यहाँ पे 1 से 5 तक आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। धीरे धीरे आपको ये शोल्डर नीचे लेके आने हैं। तो ये हो गया सेकंड एक्सरसाइज। अभी हम आते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। ये रहते हैं आपके अपर बैक मसल्स के लिए। तो इसमें आपको हाथ ऐसे रखना है, जो आपके एल्बो रहते हैं वो 90 डिग्री तक फ्लेक्स बेंड रहेंगे। उसके बाद आपको शोल्डर पीछे लेके जाने हैं। यहाँ पे आपको ये पोजीशन 5 सेकंड तक होल्ड करनी है। 1 2 3 4 5 और उसको सामने लेके आना है। फिर से आपको पीछे लेके जाना है। यहाँ पे आपको रुकना है, 1 से 5 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 एंड देन आगे।
ये हो गई थर्ड एक्सरसाइज। अभी हम आते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो रहती है आपके शोल्डर जॉइंट के लिए, या आपकी चेस्ट भी ऐसा रहते हैं तो उसको भी एक्सपांड करने के लिए एंड अपर बैक को रिलीज़ करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज में आपको हाथ ऐसे लेने हैं और उसके बाद आपको हाथ ऊपर स्ट्रेच करने हैं। यहाँ पे आपको 1 से 5 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 एंड उसको धीरे धीरे नीचे लेके आना है। फिर से आपको ऊपर लेके जाना है, 1 2 3 4 5 नीचे। इसकी वजह से आपके जो चेस्ट मसल है या चेस्ट है वो भी एक्सपांड होगी और स्ट्रेच होगी। तो ये हो गया है बेसिक एक्सरसाइजेज जो आप जब यूज़ कर रहे हैं अपना कंप्यूटर या कुछ काम कर रहे हैं तभी भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं रिलैक्स होने के लिए। ये सारे एक्सरसाइजेस आप 10 काउंट्स तक इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please hit the bell icon to get the notification for my new videos.